रामराज के मोहल्ले की गली में पानी भरा होने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश, ग्रामीण महिलाओं ने किया जमकर हंगामा। सड़क में गड्ढे होने के कारण ग्रामीण हो रहे चोटिल। बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव सैफपुर फिरोजपुर के मोहल्ला ढालान वाला आर्यनगर की गली में सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण मोहल्लेवासियों का पानी बड़ा होने के कारण वाहन चालकों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी समस्या उच्चाधिकारियों को दी, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। शनिवार को भाकियू अम्बावता के प्रदेश सचिव मोनू पनवार, भाकियू राजनीतिक के युवा जिलाध्यक्ष विपिन गुर्जर के नेतृत्व में ग्रामीण नीलम देवी, सुखविंदर पाल, बबीता, बिल्लू, सुरेश कुमारी, सोनिया, मिथिलेश, कुसुम, ओमवती, उषा, माया, मंजू, बसंती, मनीषा, सुषमा, संगीता, राखी, राजबाला, प्रमोद, मनोज कुमार, राजपाल सिंह आदि सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए शासन प्रशासन से समस्या का समाधान करने की मांग रखी। मोनू पनवार ने ग्रामीणों के हंगामे के बीच कहा कि जहां राम राज्य के नाम पर देश व प्रदेश में भाजपा सरकार बैठी हुई है, उनके सब वादे हवाई फायर हैं। धरातल पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। रामराज कहने वाला गांव बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। सड़क में पानी भरा होने के कारण उसमें संक्रामक रोग पनप रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं तथा वाहन चालक उसमें गिरकर घायल भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या को जिलाधिकारी एवं मवाना तहसील पर एकत्र होकर उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह ग्रामीणों को साथ लेकर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं मोनू पवार, प्रदेश सचिव किसान यूनियन, और हमारे साथ विपिन गुर्जर खड़े हैं राजनीतिक संगठन से, ये युवा के अध्यक्ष हैं यहाँ, और डॉक्टर साहब खड़े हैं, और ये हमारी महिला है जो इस क्षेत्र में रामराज। बड़ा अजीब लगता है जब जगह का नाम डॉक्टर राठी जी भी खड़े हैं, और महिलाएं हमारी ठाकुर समाज से भी हैं, कश्यप समाज से भी हैं, उपाध्याय समाज से भी हैं, तमाम समाज से यह लोग इकट्ठे हैं। और मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जिसका जगह का नाम ही रामराज है, लेकिन इतनी बदतर हालत है। पूरे देश में सरकार राम राज्य के नाम पे चल रही है, और जिस जगह का नाम ही रामराज है वहाँ की हालत देख लीजिए। बीमारी में लोग परेशान, मच्छर में परेशान, बेसहारा जिंदगी, बेसहारा बेहिसाब उत्पीड़न, और ये बेचारे बुजुर्ग आदमी यहाँ को निकलते हुए आए दिन लोग घायल हो गए। देखिए इनका पैर कितने बुरी तरीके से टूट गया, कोई इन्हें देखने वाला नहीं। कहाँ जनप्रतिनिधि सो रहे हैं, कहाँ प्रधान सो रहे हैं, कहाँ विधायक सो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। क्या इनका कोई अधिकारी, कोई जो यहाँ क्षेत्र में रहने वाले कहते हैं हर जनता के बीच में हमारा अधिकारी पहुँच रहा है, कहाँ अधिकारी सो रहे हैं, कहाँ जनप्रतिनिधि सो रहे हैं। इतनी इन बहनों का दर्द है। रात ये बहन मुझे जबरदस्ती ले गए। मैं किसानों की आवाज उठाने का काम करता हूँ, लेकिन किसानों के साथ साथ अब नाली सड़क खड़ोजे की भी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी मेरे कहीं ना कहीं माँ बाप हैं। अगर इनका उत्पीड़न होगा, अगर ये घायल होंगे, तो हम वोट देने का भी अधिकार अपना खत्म करने के सक्षम हैं। क्या बताओ, वोट देनी चाहिए जब हमारे लिए हमारा कहीं क्षेत्र में विकास नहीं, विकास के नाम पे जीरो। ये हसनापुर क्षेत्र में आ रहा है ना, हसनापुर क्षेत्र में आ रहा है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। ये सब लोग आपके वोटर हैं, किसी ने किसी पार्टी को वोट दिया होगा, किसी ने किसी पार्टी को वोट दिया होगा, लेकिन वोट जनता के बाद चुना हुआ प्रतिनिधि वो सबका होता है, और सबके उसके प्रतिनिधि का काम है विकास करना। आज इस बुरे हालत में ये देखिए क्या है, यहाँ से लेके करीब 70-80 मीटर का रास्ता है, किस तरीके नरकीय बदहाल जीवन जी रहे हैं। इन डॉक्टर साहब की हालत खराब है, रोज सैकड़ों मरीज इनके पास बुखार के पहुंच रहे हैं। क्या हालत है। एक तरीके से आप कह रहे हो जनमारी महामारी चल रही है, एक तरफ जनता परेशान है, कोई देखने वाला नहीं है। हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें शासन स्तर तक लड़ना हो, चाहे मेरठ डीएम के यहाँ बैठना हो, हम कहीं भी जाना हो, हम हर तरीके से किसके साथ रहे, मंत्री के साथ रहे ना। कसम खा गया, सबसे पहले बताओ। यहाँ घास लेके हैं, गिरती है, जब बुजुर्ग में गिरते हैं। एक बेचारा फालिश का बीमार है, वो गिर गया, वो अपने घर में पड़ा। अब हमने एप्लीकेशन लगा दिया, पीडीओ ने क्या दिया, सेक्रेटरी प्रधान के धरे गए, तो बोले क्या हमारे खाते में पैसे नहीं है, स्कूल के बच्चों की बनवा देंगे। कैसी हालत है, क्या निकलेंगे, कैसे मजदूर अपनी खेती बदहाल स्थिति है। अब ये इस बेचारे मरीज आदमी को रात कैसे निकलेगी, क्या इस क्षेत्र का और इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों का
जनमानस के प्रति असर जाएगा। जब बहन बेटी की बारात कहीं बाहर से आएगी तो कैसे इस रास्ते को लोग आएंगे, कैसे इस बच्ची के जिम्मेदार को ठहराया जाएगा? या कोई शासन स्तर पर या जनप्रतिनिधि या राम राज्य के नाम पर, राम राज्य के नाम पर चलने वाली सरकार इस राम राज्य को बदहाल से मुक्ति दिलाने का काम करेगी? मैं ये क्वेश्चन अपने जनप्रतिनिधि और शासन के सामने रख रहा हूँ। अगर जल्द से जल्द इसका समाधान ना हुआ, ये सड़क ना बनी, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और इसमें 8 दिन के अंदर अगर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो हम इसमें बैठने का काम करेंगे और जब तक अनशन इसमें बैठ के करेंगे जब तक इसका समाधान नहीं होगा।